परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, साधक को जो साधन दिया गया है अपना उद्धार, अपना कल्याण करने के लिए, इसको पूर्ण रूप से समझ लेना अति उत्तम है और अनिवार्य है। किस विधि से जाप करना है, जाप क्यों करना है और किस मंत्र का जाप करना है, उस मंत्र की सुंदरता क्या है, उस मंत्र की कितनी शक्तियां हैं, इसका ज्ञान होना अतीव आवश्यक है। अपने अंतःकरण में अंतर्मुखी होकर के भावना सहित जाप का करना। बाहर के परिवर्तन ये तो अपना आक्रमण करते रहेंगे, परंतु महाराज ने राम कृपा अवतरण में कहा, साधक साधन साधिए। जो आपको साधन दिया गया, समझ सकल शुभ सार, सकल पूर्ण रूप से सर्वत्र उसको समझ ले। सकल वाचक वाच्य एक है। जिस मंत्र का जाप हो रहा है, राम नाम हम जपते हैं, वह परम पिता परमात्मा का नाम है। भक्ति प्रकाश का पहला ही प्रसंग, पहला ही दोहा, परम धनी सब धाम का, परम पुरुष श्री राम, परम कृपा करुणावश कर सफुरित स्वनाम। अब भगवान का नाम क्या है? उसके तो अनेक नाम हैं, असंख्य असंख्य उसके रूप हैं, परंतु जो नाम और स्वरूप हमें प्राप्त हो गया गुरु महाराज के माध्यम से, वह सर्वश्रेष्ठ है। जिस प्रकार अपने माता पिता सर्वश्रेष्ठ हैं, इसी प्रकार अपना गुरु और अपने राध देव जो भी प्राप्त हो गया। महाराज ने कहा था, मुझे राम नाम की प्राप्ति हुई, इसलिए मैं राम नाम की बात करता हूं। और जितने भी मंत्र हैं सभी फल देने वाले हैं, परंतु भेद यह है, राम नाम सभी मंत्रों का मूल है। सभी मंत्र इसी राम नाम से विस्तृत हुए हैं, और जितने भी साधन हैं, जितनी भी विधियां हैं, जितने भी मंत्र हैं, शक्ति समर्थता इसी इष्ट श्री राम से लेते हैं। जितने देवी देवता है सभी शक्ति श्री राम से ही लेते हैं, इसलिए यह सर्वश्रेष्ठ है। साधक साधन साधिए। साधक हम साधना करने वाले, हम साधक हैं। साधना को सिद्ध करने की जो क्रिया है, जिसे उपासना कहते हैं, ये जो हमारी क्रिया है, राम नाम का जाप करना, सदग्रंथों का पाठ करना, पुण्य कर्म करना, सेवा करना,
उपासना, उसके नजदीक आसन लगाना, इससे वह प्रसन्न होता है, वह अपने भगवत भक्त के सम्मुख प्रकट हो जाता है। यह हमारा साधन है। साधिए, अभ्यास कीजिए, साधना करिए। साधक, साधन, साधिए। हे प्यारे, जो तुझे ये मार्ग दे दिया, इसका तू अभ्यास कर। यह साधना है। समझ सकल शुभ सार, 1 2 4 नहीं, इसके जितने भी फल हैं विचार करना। ये शक्तियों का स्रोत, जिसकी तूने शरण को ग्रहण किया है, वह वाचक जो नाम है, वाचक वाच्य एक है। वाचक नाम, राम राम राम, राम तो नाम है ना, तो राम भी कुछ होगा, वह भी शक्ति होगी। वही नामी जिसकी हम साधना करते हैं। वाचक वाच्य एक है, नाम और नामी एक ही है। निश्चित धार विचार, निश्चित तू दृढ़ व्रती हो जा। ये तू अपना सुनिश्चय दृढ़ कर ले, ये धारण कर ले, भीतर ये भाव भर ले, पूर्ण रूप से ये तेरा विचार बन जावे कि जिस मंत्र का मैं जाप करता हूं वह अधिष्ठात्री देव इसी के भीतर विद्यमान है। जो अपने लक्ष्य, हमारा लक्ष्य क्या है? उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति, उसकी प्राप्ति का साधन क्या है? नाम जाप। वह हमारे लक्ष्य तक को पहुंचाने वाला है, माध्यम नाम। उस राम की प्राप्ति के लिए जो हमारा साधन है, उसी के नाम का जाप है। इसलिए महाराज ने कहा, हे प्यारे, लगन लगाओ नाम में। साधक साधन साधिए। किस प्रकार से करना है यह साधन? लगन से। लगन लगाओ नाम में। नामी का कर ध्यान। नाम, राम राम राम, ध्यान उस राम का जो हमारा लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति। साधन ये उसके नाम का जाप है। प्राप्ति उस देवादिदेव की है। जब हरिद्वार में साधकों ने धुन लगा दी, सानू मिल गया राम प्यारा, होर असा की मंगना, धुन खूब सप्तम स्वर तक झूमते हुए निमग्न होके गाई। लेकिन स्वामी जी महाराज बड़े गंभीर भाव से बैठे रहे। जब धुन समाप्त हो गई, तब श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, मैंने नाम दिया है, इस नाम का जाप करके राम की प्राप्ति तुझे स्वयं करनी है। आपने गाया, सानू मिल गया राम प्यारा, अभी आपको राम प्यारा नहीं मिला। यह लक्ष्य की प्राप्ति आपको स्वयं करनी है। तब महाराज ने, श्री स्वामी जी महाराज स्वयं हरिद्वार में धुन लगवाई। सानू मिल गया नाम प्यारा, होर असा की मंगना। सानू मिल गया नाम प्यारा, होर असा की मंगना।
होर असा की मंगना, होर असा की मंगना, सानू मिल गया नाम प्यारा, होर असा की मंगना। स्वामी जी महाराज ने जब ये धुन लगाई, नाच उठे साधक। तब महाराज ने कहा, साधक साधन साधिए, समझ सकल शुभ सार। प्यारे तुझे नाम दिया है, इस नाम का तप करना है तुझे। लगन से, प्रीति से, श्रद्धा से, निश्चय के साथ, विश्वास के साथ नाम जाप करके उस राम की प्राप्ति तुझे करनी है। वाचक, वाच्य एक है जिसका तुम जाप करते हो, जिस नाम का जाप करते हो, वह देव अपने नाम में विद्यमान रहता है। जब जीवा के द्वारा राम 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 बोला जाता है, अब पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। रा आ और मां राम जीवा पर आया, मन में आया, हृदय में वास किया, आत्मा में वस गया। नाम के साथ वह नामी परमात्मा भी प्रवेश कर गया। प्रेमी का हो अंतरा, चाहे कोस हजार। लगन प्रेम के पास है, ज्यों तार समाचार। जिस पे जिसकी हो लगन, सब तज उस पे आए। वन उपवन को लांग कर, भ्रमर कमल पर आए। प्रेम एक छोटा सा वह पतंगा, भमरा, कितने ही जंगल, नदी, नाले, पर्वत को लांग कर एक फूल पर आकर के वह उसका रस लेने लगता है, क्योंकि उससे प्रीति है, उसकी लगन है। भ्रमर कमल पर आए, वन उपवन को लांग कर। बस इसी प्रकार अपने मन को जब उसके साथ प्रेम कर लिया, मन को लगा दिया, जब लगन हो गई, अब जब जाप होगा तो आनंद की चरम सीमा होगी। जैसे प्रेमी को प्रेमी मिले, अंतर को कर दूर, कोई अंतर नहीं रह जाता। जब प्रेमी अपने प्रियतम से मिलता है, एकाकार, ये दशा उस साधक की हो जाती है। जब नाम में अथाह प्रीति भीतर उमड़ आती है, यह साधक का अपना कार्य रहता है, करना या ना करना। मन तो एक ही है, चाहे इसे बाहर की दुनिया के साथ जोड़ दो, शक्लो सूरत से जोड़ दो, यह उस पर मोहित हो जाएगा। रावण ने अपने मन को दुनिया की शक्लो सूरत के साथ जोड़ दिया, और पवन सुत हनुमान जी ने रावण से कहा, मैंने भी माता सीता के पहली दफा इस अशोक वाटिका में दर्शन किए हैं। अंतर यह है, तेरी आंखों ने देखा और मन में विकार आए, और मैंने दर्शन किए, मैंने दर्शन कर लिए, पाया पुण्य महान, अगले समुचित कर्म को लेंगे रघुपति जान। बस ये अंतर है। क्या अपने इन कर्म इंद्रियों को और ज्ञान इंद्रियों को इसका दुरुपयोग करते हो,
या सदुपयोग करते हो? सदुपयोग करते हो, परम पिता परमात्मा श्री राम के प्यारे हो जाते हो। दुरुपयोग करते हो तो उससे कहीं अधिक दूर हो जाते हो। इसलिए लगन राम में हो लगी, हो चित तदाकार, उसमें ही रमन हो जावे चित। राम दया आवे यथा, जब लगन लग गई तो राम की दया तुरंत। दया किस पर की जाती है? दीन दुखी पर। अधिकारी है या नहीं, जब आप अपने जेब में से किसी दीन दुखी को पैसे देते हो, उसको दान में देते हो, ये नहीं देखते कि इसने मेरा कोई कार्य किया है या नहीं किया है। दीन दुखी को देखकर दया करके उसकी सहायता कर देते हो। इसी प्रकार जो राम भक्त है, जब उससे प्रेम करता है तो वह दयालु, क्योंकि यह जो मानव चोला है इसमें दुख है, कष्ट है, बाधा है, विघ्न है, रोग है, सोग है, यह सब कुछ इसमें विद्यमान रहता है। इस लोक में कोई भी मानव इससे नहीं बचता, परंतु जब राम दया कर देते हैं, जो देवे सब जगत को अन्न पान शुभ प्राण, वही दाता मेरा हरि सुख का करे विधान। जो उसकी शरण में चला जाता है उसको वह अपार सुखों की प्राप्ति स्वतः ही करा देता है। राम दया आवे यथा, बिना तार का तार दिखाई नहीं देता, परंतु राम भक्त के कार्य सिद्ध होने लगते हैं। इसलिए महाराज ने कहा, हे प्यारे, साधक साधन साधिए, समझ सकल शुभ सार, वाचक वाच्य एक है, निश्चित धार विचार। ये तू दृढ़ सुनिश्चित कर ले कि वह दयालु कृपालु तेरे पास ही है, तुझसे दूर नहीं है। हे देव अधिदेव, हम सब आपकी चरण शरण में हैं। आपका मंगलमय हाथ, आपके आशीष हमें सदैव प्राप्त होते रहें। आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। हे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, आज बुधवार आप ही के कमरे में इस समय अखंड जाप आरंभ हो जाएगा, सायं 5 बजे तक चलेगा। धन्यवाद। सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री